आज के एपिसोड की शुरुआत में नोएना गायत्री से साफ शब्दों में कहती है कि उसके सामने तुलसी का नाम न लिया जाए। इस पर गायत्री तीखे अंदाज में जवाब देती है कि नोएना के चेहरे पर आज भी तुलसी की दहशत साफ दिखाई देती है। गायत्री कहती है कि एक दिन नोएना को तुलसी के साथ किए गए हर अन्याय की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि नो किसी की सगी नहीं है। नोएना यह सुनकर भड़क जाती है। वह कहती है कि वह सिर्फ मेहर की है और अगर उसका सब्र टूट गया तो गायत्री का इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर परी अपने जन्मदिन पर अकेली बैठी तुलसी को याद कर रोने लगती है। उसे पछतावा होता है कि उसने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। परी को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में जो भी गलत हुआ उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है, जबकि तुलसी हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी रही। आज पहली बार परी दिल से मान लेती है कि उसे इस वक्त अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है और वह चाहती है कि तुलसी वापस आ जाए। उधर तुलसी आश्रम में लड़कियों को शादी के लिए तैयार करने में जुटी होती है। सब लड़कियां खुश होकर डांस करती हैं और तुलसी को भी अपने साथ नचाती हैं। तुलसी के चेहरे पर सुकून और अपनापन साफ झलकता है। इधर नोएना को नौकरानी बताती है कि दक्षा के कमरे में प्लम्बर की जरूरत है और गायत्री को पैकेट वाले सूप से परेशानी हो रही है। नोएना झुंझलाकर कहती है कि जो चाहिए दे दिया जाए और उसे इन बातों में परेशान न किया जाए। इसके बाद सुची नोएना से पूछती है कि वह इतनी चिड़चिड़ी क्यों है। नोएना कहती है कि घर के सभी लोग उससे वही उम्मीदें कर रहे हैं जो पहले तुलसी से करते थे। वह साफ कहती है कि वह इस घर की बहू नहीं है, इसलिए उससे ऐसी उम्मीदें नहीं रखी जानी चाहिए। सुची पूछती है कि उसे गायत्री से क्या परेशानी है। नोएना बताती है कि गायत्री भी अब उसके खिलाफ होती जा रही है। सुची कहती है कि गायत्री आज भी उसे पसंद करती है, लेकिन मिहिर सबके बीच फंसा हुआ है क्योंकि तुलसी कोर्ट में पेश नहीं हो रही। सुची को लगता है कि शायद मिहिर नोएना में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन नोएना को पूरा भरोसा है कि अगर ऐसा होता तो मिहिर उसे इतने सालों से अपने घर में नहीं रखता। वह बताती है कि कल उन्हें कच्छ मेले के लिए निकलना है। दूसरी तरफ तुलसी वैष्णवी से कहती है कि मेले की सारी तैयारियों पर ध्यान रखा जाए। वैष्णवी भरोसा दिलाती है कि सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। कई लड़कियां तुलसी को साड़ी गिफ्ट करती हैं और कहती हैं कि तुलसी ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। तुलसी भावुक होकर सबको गले लगाती है और खुश रहने का आशीर्वाद देती है। उधर मालती रो रही होती है क्योंकि अंगद और वृंदा अपना नया घर लेने जा रहे होते हैं। अंगद मालती से कहता है कि एक न एक दिन उन्हें अलग तो होना ही था। वह मालती को भी अपने साथ चलने का न्योता देता है। मालती पहले नाटक करती है, लेकिन फिर लालच में तुरंत तैयार हो जाती है और सुप्रिया को चोल में अकेला छोड़ देती है। जब अंगद मालती को उसी चोल के दूसरे किराए वाले घर में लाता है तो मालती का सपना टूट जाता है। फिर भी वह खुद को संभालती है, लेकिन कुछ देर बाद वापस जाने की जिद करके लौट जाती है। उधर अंगद और वृंदा अपने बच्चों के साथ नया घर सजाने लगते हैं। अंगद बच्चों को सिखाता है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि साथ मिलकर जीने से बनता है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर सामान जमाता है और खुश नजर आता है। दूसरी तरफ ऋतिक गुस्से में पंचिंग बैग पर मुक्के मारता है और मन ही मन मेहर से नाराज होता है। उसे याद दिलाया जाता है कि उसे भी कच्छ के लिए निकलना है। इधर नोएना मिहिर को कच्छ टूर की याद दिलाती है। मिहिर उसकी तैयारियों की तारीफ करता है। नोएना बताती है कि उसने पिशी माँ को नाराज कर दिया है। मिहिर साफ कह देता है कि वह नोएना से शादी करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह चाहता है कि तुलसी कोर्ट में हाजिर हो। यह सुनकर नोएना परेशान हो जाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है।
आने वाले एपिसोड में मेले में तुलसी को मिहिर के होने का एहसास होगा। मिहिर और नो मेले में पहुंचेंगे और नो तुलसी को देखकर चौंक जाएगी।